हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ मेटाफायर पोस्ट्यूमा। अब आपको पेपर में काफ़ी टाइम लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं कि आपके प्रैक्टिकल में भी आ जाता है कि हमें लाइफ साइकिल बताओ मेटाफायर पोस्ट्यूमा का, यानी कि अर्थवर्म जो होता है उसका लाइफ साइकिल बताओ। अब अर्थवर्म की डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं मेटाफायर पोस्ट्यूमा के बारे में कि मेटाफायर पोस्ट्यूमा आखिर होता क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, लाइफ साइकिल कैसे होता है इसका। क्लासिफिकेशन की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में बिलोंग करता है ये, फाइलम एनिलिडा, क्लास क्लाइटेला। क्लाइटेला क्यों उसको बोला है, क्योंकि इसके अंदर क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। जैसे ये आपका आ गया अर्थवॉर्म, ठीक है। अब अर्थवॉर्म के अंदर ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट जिसको हम क्लाइटेला बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो क्लास है वो क्या हो गई, क्लाइटेला। ऑर्डर ओपिस्थोपरा होता है, फैमिली मेगास्कोलिडा होता है, जीनस इसका मेटाफायर, स्पीशीज इसका पोस्ट्यूमा होता है, ठीक है। इसको छोड़ देना, मेटाफायर पोस्ट्यूमा। जीनस क्या होती है, मेटाफायर, स्पीशीज पोस्ट्यूमा। लाइफ साइकिल की अगर बात करूँ तो लाइफ साइकिल जो होता है इसका 4 स्टेजेस में होती है, एग, जुविलाइन, प्री क्लाइटेलर फॉर्म और अडल्ट, ठीक है। यहाँ से आपको इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होता है, जो अडल्ट होती हैं, जैसे ये क्या हो गया, अडल्ट वॉर्म हो गई, मेल और फीमेल, ठीक है। इसके बीच में जब कॉपुलेशन होगी तो कॉपुलेशन के बाद ये कोकून बनाएगा। अब मेल जो अडल्ट होते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि इसमें क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, ये वाला, ये देखो ये बीच में है ना, ये क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। मेटाफायर पोस्ट्यूमा क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करता है, क्लाइटेलम के थ्रू मेटिंग करते हैं। मेटिंग करने के बाद कोकून बनता है, ठीक है। अबाउट 10 डेज तक जो क्या है कोकून बनता है, इस तरीके का, ये इस तरीके का कोकून यहाँ पे आपके सामने बन जाता है। कोकून बनने के बाद इसमें क्या होते हैं, इंक्यूबेशन होती है और जुविलाइन स्टेज बनती है। जुविलाइन यानी कि छोटा, जो छोटा होता है ना अर्थवर्म, वो बन जाएगा इस तरीके का, ठीक है। ये बनेगा, उसके बाद 20 to 40 डेज़ के अंदर नॉन क्लाइटेलर बनेगा, यानी कि इसकी ही थोड़ी सी बड़ी फॉर्म। वेट अ मिनट, जैसे हमने पहले बनाया ये कोकून, कोकून के बाद क्या बन गया, थोड़ा सा बड़े साइज़, थोड़े से छोटे साइज़ का बन गया हमारे पास अर्थवर्म। उसके बाद इससे भी थोड़ा सा बड़ा, जब आप पेपर में बनाओगे तो थोड़ा इसका साइज़ का भी ध्यान रख लेना, ये छोटा होगा उसके बाद उसका बड़ा होगा, बट इसमें क्लाइटेलर प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, 40 to 60 डेज़ के अंदर इसमें क्लाइटेलर भी आ जाएगा। जैसे ये इससे बड़ा हो गया ना, ये ऐसे बड़ा हो गया, लेकिन इसके अंदर क्लाइटेलर प्रेजेंट होगा। अब कोई आपसे पूछे कि अडल्ट का आइडेंटिफिकेशन फीचर क्या है, कि हमें कैसे पता चलता है कि अडल्ट जो है वो बन चुका है, ठीक है, वो मेटिंग के लिए रेडी है, तो आपने क्या बोला, उसमें क्लाइटेलर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, ये है ना, इसमें प्रेजेंट नहीं है पूरे में, आप देख सकते हो, लेकिन इसमें प्रेजेंट है। वेट, ये देखो, इसमें प्रेजेंट नहीं है लेकिन इसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, मेटिंग के लिए रेडी हो गया। उसके बाद क्या होगी, मेटिंग होगी, मेटिंग के बाद दोबारा से कोकून बनेगा, कोकून के बाद जुविलाइन स्टेज आएगी, उसके बाद नॉन क्लाइटेलर आएगी, फिर उसके बाद क्लाइटेलर। तो इस तरीके के से इसका लाइफ साइकिल होता है। आप इसको पॉइंट से अपनी लैंग्वेज में भी बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख के भी दिया है। सबसे पहले क्या होता है, कॉपुलेशन होता है, यानी कि कोकून फॉर्मेशन होती है। एज अ हर्माफ्रोडाइट इट अंडरगोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, स्पर्म एक्सचेंज अकर्स ड्यूरिंग कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस विद इन कोकून सिक्रेटेड बाय द क्लाइटेलम, ठीक है। सेकेंड आपका आ जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और हैचिंग होती है। उसके बाद डेवलपमेंट इसकी डायरेक्ट है, कोई भी लार्वल स्टेजेस में पाई नहीं जाती। जुविलाइन जो है इमर्ज होते हैं फ्रॉम कोकून विद इन 2 to 3 वीक्स डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। उसके बाद जुविलाइन और मेच्योरेशन होती है। हैचलिंग लैक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्री क्लाइटेलर वॉर्म्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेज होती है, यानी कि जिसमें क्लाइटेलर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। दैट कंटिन्यू टू ग्रो बिफोर रीचिंग रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। सेक्सुअल मेच्योरिटी रीच होती है 7 to 9 वीक्स के अंदर, मार्क्ड बाय क्लाइटेलम फॉर्मेशन। जब क्लाइटेलम फॉर्म्ड हो गया, इसका मतलब है कि वो क्या हो गया, अब सेक्सुअली मेच्योर्ड हो चुका है, वो सेक्सुअली एक्टिव है। रिप्रोडक्शन एंड इकोलॉजिकल रोल में क्या आ जाएगा, मेच्योर वॉर्म्स रिप्रोड्यूस कॉन्टीन्यूसली
कंटिन्यूइंग द साइकिल दे इम्प्रूव सॉइल एरेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन में हेल्प करेगा, मेकिंग दैम वैल्यूएबल फॉर एग्रीकल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। अब आपका प्रैक्टिकल का पेपर हो या फिर आपका थ्योरी का पेपर हो तो उसमें आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ इसमें कि इसमें लाइफ साइकिल उसका कैसे चलता है। सबसे पहले तो मेटिंग होती है, ठीक है। मेल और फीमेल जो होता है वो उन दोनों में ही हर्माफ्रोडाइट वो होता है, उसमें दोनों में मेल और फीमेल होती है, तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो उसके आइडेंटिफिकेशन फीचर क्या है कि इसमें क्लाइटेलर प्रेजेंट होता है। अब क्लाइटेलर प्रेजेंट है, इसके बीच में क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या करेंगे, कोकून की फॉर्मेशन करेंगे। कोकून बनने के बाद यहाँ पे एक जुवेनाइल स्टेज बनेगी, यानी कि छोटा सा एक वो अर्थवर्म जो है वो बन जाएगा। उसके बाद वो अर्थवर्म थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद नॉन क्लाइटेलर फॉर्म आ जाएगी उसकी, यानी कि क्लाइटेलम जो है वो प्रेजेंट इसमें नहीं होगा। उसके बाद क्या बनेगा, एक और नई फॉर्म बनेगी, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। बड़ा बनने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लाइटेलम जो है इसमें बन जाएगा। अब जैसे ही क्लाइटेलम बनेगा इसका मतलब क्या है कि ये सेक्सुअल मैच्योर हो चुका है। उसके बाद ये दोबारा से मेटिंग करेगा, मेटिंग करने के बाद दोबारा से कोकोन बनाएगा। तो इस तरीके से इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है वो क्या करेगा, चलता रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका लाइफ साइकिल ऑफ मेटाफायर पोस्ट्यूमा, ठीक है। तो अगर आपको इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियोस मेरे चैनल पे देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू।